हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका अपने चैनल कृष्णा प्यारी सखा में। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं एकदम अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो सबसे पहले आपको गंगा दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो गंगा दशहरा की सरल पूजा विधि आज आपके साथ वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। गंगा दशहरा का पर्व ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाया जाता है और उस दिन हम घर पे गंगा माँ की पूजा किस प्रकार से करें और कैसे दीपदान करें, बहुत छोटी सी वीडियो है, प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। इस दिन माँ पतित पावनी गंगा जी का अवतरण धरती पे हुआ था, इसलिए यह तिथि अधिक महत्वपूर्ण है। इसी तिथि में स्नान दान तर्पण से 10 तरह के पापों का नाश होता है, इसलिए इसे दशहरा कहते हैं। इस दिन माँ गंगा जी में स्नान का विशेष अधिक महत्व है। तो किसी कारणवश हम गंगा जी में स्नान करने न जा पाए, गंगा जी हमारे घर से बहुत दूर हैं, तो हम घर पे सरल विधि से माँ गंगा जी की पूजा किस प्रकार से करें, ये आज आपके साथ वीडियो में शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम जब उस दिन स्नान करें, उस स्नान वाले जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला के ही हमें स्नान करना है। उसके बाद अपने घर पे एक चौकी लगा लेनी है, या अपने घर के मंदिर पे भी ये पूजा आप कर सकते हैं। अलग से भी चौकी आप लगा सकते हैं। चौकी हमने लगाई, उसके ऊपर लाल रंग का वस्त्र हमने बिछा लिया है। तो गंगा दशहरा है, तो गंगा जी के पावन पवित्र जल से हमने यहाँ पे गंगा जल के से इस जगह को हमने शुद्ध कर लिया है। तो चावलों का आसन हम नीचे से देंगे। भगवान भोले शंकर, माता पार्वती और उनके पूरे परिवार को यहाँ पे विराजमान करेंगे। भगवान भोलेनाथ के जटाओं में ही गंगा जी विराजमान रहती हैं, तो उनके साथ ही हम गंगा जी की भी पूजा करेंगे और पूरे शिव परिवार की हम यहाँ पे पूजा करने वाले हैं। अगर आपके पास फ़ोटो है तो इसी तरह से गंगा जल के उसमें आपने छींटे लगा लेने हैं। तो भगवान शिव जी का शिवलिंग है, तो उन्हें आप उनका अभिषेक फिर जल से दूध से इस प्रकार से कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास फ़ोटो है, उसी में मैंने उनको गंगा जल के छींटे लगा ले हैं, उन्हें विराजमान कर लिया है। तो अब यहाँ पे मैं गंगा जी का आवाहन करूँगी, माँ गंगा जी पे दीपदान करूँगी, उनकी पूजा करूँगी। और इस तरह से मैंने एक साफ़ और शुद्ध पीतल की एक परात ले ली है। आपके पास पीतल की परात ना हो तो आप स्टील का भी इसमें यूज कर सकते हैं। तो पीतल, तांबा, कांसा ये शुद्ध धातु में आता है, तो मैंने यहाँ पे पीतल की परात ले रखी है। पीतल तांबे में से किसी की परात हो तो आप लें, नहीं तो आप स्टील की परात में भी ये पूजा कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्वास्तिक बना लिया है, उसमें मैंने तिलक कर लिया है और उसमें गंगा जल डालूंगी। सबसे पहले थोड़ा सा पहले गंगा जल डालूंगी, फिर उसके बाद डालना है उसमें शुद्ध जल। और आप उस दिन अपने पूरे घर पे भी गंगा जल का छिड़काव ज़रूर करें। घर के मंदिर में जितनी भी मूर्ति विग्रह हैं उन्हें गंगा जल से उनका अभिषेक कराएं। फोटो और प्रतिमा को आप उसमें गंगा जल के छींटे लगाएं। तो इस तरह से हमने पहले गंगा जल डाला बर्तन में, उसके बाद डाल दिया पीछे से शुद्ध और साफ जल। तो अब ये हमारा बन गया संपूर्ण गंगा जल। उसके बाद भगवान भोलेनाथ को हम पीला चंदन उनके माथे पे लगाएंगे, माता पार्वती को लाल रोली लगाएंगे, फिर गंगा जी में भी हम रोली, अक्षत, कुमकुम सब समर्पित करेंगे माँ गंगा को भी। भगवान भोलेनाथ को यहाँ पे हम वस्त्र रूपी कलावा देंगे। अगर आप उस दिन चुनरी लाए हैं तो माता को चुनरी भी अवश्य समर्पित करें। तो गंगा दशहरा पे सफ़ेद फूलों का अधिक महत्व होता है। गंगा माँ को सफ़ेद पुष्प समर्पित किए जाते हैं। तो मेरे पास जो भी सफ़ेद कलर के पुष्प हैं, गेंदे के पुष्प हैं, गंगा माँ को समर्पित कर रही हूँ। 10 चीज़ों का अधिक महत्व है। 10 सफ़ेद पुष्प, 10 गेंदे के पुष्प मैंने गंगा माँ को समर्पित कर रखे हैं और 10 यहाँ पे मैंने दीपदान में करने वाली हूँ। गंगा दशहरा पे 10 दीपकों का अधिक महत्व है, तो इस दिन 10 दीपकों का हमें दीपदान करना होता है। ये मैंने 10 दीपक तैयार कर लिए हैं और इसमें तेल और बाती लगा लिए हैं। सबसे पहले इनकी पूजा करूँगी रोली से और फिर इनको मैं प्रज्वलित कर लूँगी और इनमें डालूँगी थोड़े से काले तिल।
कहते हैं गंगा दशहरे पे तिलों का बहुत अधिक महत्व होता है और माँ गंगा जी पे उस दिन तिल जरूर समर्पित किए जाते हैं। तो इस तरह से दीप दान का उस दिन बहुत अधिक महत्व होता है। अगर किसी कारणवश आप गंगा में स्नान न कर पाएँ, गंगा नदी न जा पाएँ, तो आप घर पे ही सरल विधि से इस प्रकार से माँ गंगा की पूजा कर सकते हैं। तो गंगा माँ की पूजा कर ली, पुष्प समर्पित कर दे, उसमें हमने तिल, काले तिल, सफ़ेद तिल, जो भी तिल आपके पास हैं उसमें समर्पित ज़रूर करें। कहते हैं उस दिन माँ गंगा पे जौ भी बोए जाते हैं, तो अगर आपके पास जौ हैं तो वो भी इसमें ज़रूर समर्पित करें। 10 दीपक हमने प्रज्वलित कर दिए हैं और साथ ही धूप भी हमने यहाँ पे प्रज्वलित कर दिया है। और एक दीपदान हम सबसे पहले गंगा नदी पे प्रज्वलित करेंगे। माँ गंगा पे दीपदान कर लिया है और उसके चारों ओर हम इस तरह से दीपक प्रज्वलित कर देंगे। गंगा नदी पे जब भी हम पूजा करने जाते हैं तो गंगा नदी के घाट पर इस तरह से किनारों से दीपक प्रज्वलित करते हैं। तो उसी तरह से हमने यहाँ पे 10 दीपकों का दीपदान कर दिया है। तो आप उस दिन माँ गंगा जी के लिए सुहाग की वस्तुएं ज़रूर समर्पित करें। माँ गंगा को उस दिन चुनरी भी समर्पित की जाती हैं। कहते हैं उस दिन माँ को सुहाग में 10 चीज़ें ही समर्पित की जाती हैं। तो यहाँ पे मेरे पास बिंदी, चूड़ी, सिंदूर, चुनरी जो भी हो आप वो समर्पित कर सकते हैं। 10 तरह के फलों का भोग लगाया जाता है। जो भी ऋतु फल आपके पास है उनका भोग लगाएं। माँ गंगा को सफ़ेद चीज़ों का भोग लगाया जाता है। तो मैंने यहाँ पे बतासों का भोग लगा लिया है। आप जो भी उस दिन अपने घर पे पकवान बनाएं उनका भोग ज़रूर लगाएं। पूजा में हुई कमी पूर्ति के लिए दक्षिणा हमने माँ को समर्पित कर दी है। उस दिन दान का विशेष अधिक महत्व है और इस दिन दान और गंगा स्नान करने से मनुष्य के 10 तरह के पापों का नाश हो जाता है। तो इस तरह से आप उस दिन अन्न का दान, धन का दान और जल का दान, फलों का दान कर सकते हैं। तो इस तरह हमने यहाँ पे माँ गंगा की सरल विधि से पूजा करी। अब हम माँ गंगा की प्रेम पूर्वक उतारेंगे आरती। उस दिन पतित पावनी माँ गंगा के चरणों में जाके माँ गंगा की पूजा की जाती है। माँ गंगा में स्नान किया जाता है। अगर गंगा जी हमारे घर से बहुत दूर हैं तो हम किसी कारणवश नहीं जा पाते हैं, तो घर पर ही सरल विधि से इस प्रकार से पूजा आप लोग ज़रूर करें गंगा दशहरा पर। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो ज़रूर यूज़फुल रहा होगा और वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ अगर आपको वीडियो थोड़ी बहुत भी पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। पूजा में हुई भूल चूक के लिए माँ से क्षमा याचना करेंगे। सबके पापों को नाश करने वाली माँ गंगा जी को बार बार प्रणाम करते हुए हर हर गंगे मंत्र का हम उस दिन ज़्यादा उच्चारण करेंगे। भगवान शिव परिवार की भी हमने ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन 3 त्रिदेवों की भी हमने उस दिन पूजा ज़रूर करनी है माँ गंगा जी के साथ साथ। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलती हूँ किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबको हरे कृष्णा, राधे राधे। एक बार फिर से गंगा दशहरा की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ गंगा जी आप सबके पापों का नाश करें, आप सबको हमेशा स्वस्थ रखें और अपने जल से सबको निर्मल करे और सबके घर पे सुख शांति हमेशा बनाए रखे। जय गंगा माँ। हर हर गंगे। ओम नमः शिवाय।